बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा मौजू है हाउ टू लर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग फुल कोर्स। और डेफिनेटली ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंसान करता है अपना कैरियर बनाने के लिए, अर्निंग करने के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना कैरियर बनाना है तो आपने उसको शुरू कहाँ से करना है, और अगर आप बाय प्रोफेशन उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या और कैसे सीखना है, और अगर अपनी ज़रूरत के लिए सीखना है तो क्या करना है। ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। बहुत मुख्तसर बात करेंगे लेकिन आपको की पॉइंट्स में आपको सारे बता दूंगा। सबसे पहली बात ये कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये जहन में रख लें भाई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। जितनी भी दूसरी फील्ड्स हैं, चाहे आप किसी जगह कोई प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, आप किसी जगह कोई वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से वास्ता ज़रूर पड़ेगा। एक चीज़ इसको अपने जहन में बिठा लें। अब दूसरी बात ये कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए। देखें, अगर तो आपका अपना कोई बिज़नेस है, आपकी अपनी कोई दूसरी फील्ड है और आप बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं, तो आपको बेहतरीन चीज़ ये है कि आप कैनवा सीख लें। कैनवा क्या है? कैनवा एक ड्रैग एंड ड्रॉप एप्लीकेशन है, इंटरनेट पे मौजूद है, जहां आप फ्री में बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। आप उनको तब्दील करते हैं अपने हिसाब से और कहीं भी इस्तेमाल करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, एक बच्चा भी सीख सकता है। और बने बनाए डिज़ाइन होते हैं, बने बनाए कलर स्कीम होती है, आपको सिर्फ उसको तब्दील करना होता है अपने मुताबिक। लेकिन ये अपने लिए तो ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कोई थंबनेल बना रहे हैं, कोई अपने ऑफिस के लिए लेटर हेड बना रहे हैं, अपना कोई बिज़नेस कार्ड बना रहे हैं, अपना कोई इनविटेशन कार्ड बना रहे हैं, अपने दोस्त को कोई आप विश करना चाहते हैं, आप पोस्ट बनाना चाहते हैं, तो सब चीज़ों के लिए बेहतरीन है। आप जो चीज़ सोच सकते हैं वो कैनवा में बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसका फ्री वर्जन अवेलेबल है, इंटरनेट पे आप डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। canva.com अपनी वेबसाइट पे जाना है और उसको इस्तेमाल करना है, और इसको सीखने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। इवन देन हमारे यूट्यूब के चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे उसकी सेटिंग करनी है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, फ़ाइल कैसे एक्सपोर्ट करनी है, और इसमें वीडियोज़ और रील्स भी आप बना सकते हैं ताकि आप यूट्यूब वगैरह पर इस्तेमाल कर सकें। तो बेहतरीन चीज़ है, इसको आप सीख लें। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको बाय प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आप क्लाइंट्स लेना चाहते हैं, तो फिर कैनवा इनफ नहीं है। कैनवा से आपको आइडियाज़ तो मिल जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हाई आप रेजोल्यूशन जो ग्राफिक्स हैं वो इसमें डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए दो चीज़ें आप कर लें तो वो काफ़ी हो जाती हैं। एक होती है फ़ोटोशॉप और एक होता है अडोबी इलस्ट्रेटर। ये दोनों ही अडोबी के ही सॉफ्टवेयर हैं, आप दोनों को इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है। फ़ोटोशॉप से क्या होता है कि आप पहले से डिज़ाइन चीज़ों को आप बदल भी सकते हैं, उनकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, या तस्वीरों में रद्दोबदल कर सकते हैं, या अपनी चीज़ें भी बना सकते हैं। जबकि इलस्ट्रेटर में भी यही काम हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें वेक्टर ग्राफ बनते हैं। वेक्टर ग्राफ क्या होते हैं? जो आपकी लाइनों के साथ मिलकर आपको चीज़ डिज़ाइन करते हैं। जिस तरह ज्योमेट्रिकल लाइन्स होती हैं उस तरह आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई लोगो बनाते हैं, कोई तस्वीर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। तो फ़र्क क्या होता है कि अगर आपको उसको जितना मर्ज़ी छोटा करना पड़े, फ़र्ज़ करते हैं आपने 1 इंच का डिज़ाइन बनाया और कल को आपको उसको एक 100 फुट का बनाना पड़े, तो उसकी रेजोल्यूशन कभी ख़राब नहीं होगी। अगर आपने बड़ा डिज़ाइन बनाया है, उसको आप छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, रेजोल्यूशन ज़ाया नहीं होगी। अगर आपने छोटा बनाया तो बड़ा कर ले तो भी रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होगी। ये फ़ायदा है आपके इलस्ट्रेटर के डिज़ाइन का, और यही बाय प्रोफेशन चाहिए होते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने लोगोज़ जो होते हैं वो करवाना चाहते हैं, वेक्टर लोगो बनाना चाहते हैं, ताकि अगर आपको छोटी जगह पर उसको इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी कर सकें। अगर उनको बड़ी जगह पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े, कोई बिल बोर्ड पर, होल्डिंग पे जो 100 फुट का है, 60 फुट का है, तो आप उसको कर सकें। तो इलस्ट्रेटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि इसमें ऐसे ग्राफिक्स बनते हैं जो वेक्टर बेस्ड होते हैं और उनको छोटा या बड़ा करने से उनकी रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होती। जबकि दूसरी साइड पर देखें तो फ़ोटोशॉप के अंदर जो ग्राफिक्स बनते हैं, जो चीज़ें बनती हैं, जो इमेजेस बनते हैं, वो पिक्सल बेस्ड होते हैं। यानी उसका क्या मतलब होता है? पिक्सल क्या होता है? जो स्क्रीन पर आपका एक डॉट होता है, निशान होता है, इसको आप समझ लें, उनको फॉलो करके चीज़ें बनती हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है? चीज़ें तो अच्छी बन जाती हैं, गुड लुकिंग तो होती हैं, लेकिन जब आप उसको छोटा करें या बाद में बड़ा करें तो उनकी रेजोल्यूशन ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा, अगर किसी आपने कम रेजोल्यूशन वाले कैमरे से तस्वीर को खींचा होगा, उसको आप जब जूम इन करेंगे, बड़ा करते जाएंगे, तो एक वक्त ये आएगा आपका चेहरे के तासुरात जो होते हैं या जो फिगर्स होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं, पिक्सलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या होती है? ये पिक्सल बेस्ड इमेजेस होते हैं और फ़ोटोशॉप में यही बनते हैं। इससे क्या होता है कि आप
तब्दील तो कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन जब आप उनको छोटा या बड़ा करते हैं तो उनकी रेजोल्यूशन ख़राब हो जाती है। बहरहाल बड़ी काम की चीज़ है, इसको करना चाहिए। तो जो अगर आप बाय प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, तो आपको कोर्स में अपनी फ़ोटोशॉप और अडोबी इलस्ट्रेटर को शामिल करना है, क्योंकि जब आपसे क्लाइंट को चीज़ बनवाएगा तो वो जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में तो दिखाएंगे ही आप उसको, लेकिन वो आपके अपनी सोर्स फाइल भी मांगेगा। सोर्स फाइल कौन सी होती है? जो आपकी फ़ाइल बनती है अडोबी इलस्ट्रेटर में, यानी एआई फाइल, या आप फोटोशॉप में जो फाइल बनाते हैं वो आपकी सोर्स फाइल होती है, वो आपसे मांगेगा, जिसमें लेयर्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स हो सकते हैं, ताकि जब चाहे वो उसको तब्दील कर सके। तो जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं, अपने क्लाइंट के लिए कोई काम करते हैं, तो फिर जेपीजी या पीएनजी अनफ नहीं है, आपको उसके साथ अपनी सोर्स फाइल्स भी शेयर करनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आप बाय प्रोफेशन इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आपका रुझान इसमें है, अगर आपका जहन इसमें है, अगर आपका शौक़ इसमें है, तो ज़रूर आएँ, लेकिन उसमें अच्छे से आप अडोबी फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को ज़रूर सीखें। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं कोरल ड्रा। आपके जितने भी बिल बोर्ड डिज़ाइन होते हैं, जितने भी पोस्टर डिज़ाइन होती हैं, अपने के मेन्यूज़ डिज़ाइन होते हैं, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन होते हैं, शादी कार्ड डिज़ाइन होते हैं, कुछ भी, या बड़े बड़े जो फ्लेक्स बोर्ड लगते हैं, ये डिज़ाइन होते हैं, ये सारे के सारे कोरल ड्रा के अंदर बनते हैं। तो कोरल ड्रा अगर आप सीख लें तो पाकिस्तान में इसका भी बहुत स्कोप है। जितने भी प्रिंटिंग हाउसेस हैं, पब्लिशर्स हैं, बुक के टाइटल्स बनाते हैं, वो सारे के सारे कोरल ड्रा में होते हैं। कोरल ड्रा अगर आप सीख लें तो पाकिस्तान और एशियाई कंट्रीज़ में उसकी बहुत डिमांड है। जितने भी प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, अपना प्रिंटिंग का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्लेक्स की डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं, फ्लेक्स की प्रिंटिंग का जो मशीन लगा के अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन अडोबी फ़ोटोशॉप और अडोबी इलस्ट्रेटर ये मस्ट हैं आपके फ्रीलांसिंग के लिए। अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो कोरल ड्रा सीख कर भी आप कर सकते हैं। अगर देखें टेक्निकली तो कोरल ड्रा और अडोबी इलस्ट्रेटर तकरीबन सेम चीज़ें हैं। ये दोनों वेक्टर बेस्ड इमेजेस पे काम करते हैं। जो चीज़ आप कोरल ड्रा में बनाते हैं वो भी वेक्टर बेस्ड है। ये कंपनीज़ मुख्तलिफ हैं, काम करने का अंदाज़ आलमोस्ट सेम ही है। अगर आप कोई इलस्ट्रेटर में चीज़ बनाते हैं वो भी आपकी वेक्टर बेस्ड ही बनती है। लिहाजा आप यूँ कह सकते हैं कि कोरल ड्रा और इलस्ट्रेटर करीब हैं। अगर आप एक को सीख लें तो दूसरे को सीखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अगर आप किसी एक को सीखने में फ़र्ज़ करते हैं 2 माह या 3 माह लगाते हैं, तो दूसरे को सीखने में हो सकता है 15 दिन में या 20 दिन में उसको सीख जाएंगे। ये दोनों करीब चीज़ें हैं। तो लिहाजा अगर आपने पाकिस्तान में या एशिया में काम करना हो तो कोरल ड्रा आपके लिए बेस्ट रहता है। अगर आपने अपना कारोबार करना हो, प्रिंटिंग का काम करना हो, या प्रिंटिंग प्रेस पर जॉब करनी हो, या प्रिंटिंग की मशीन लगाना चाहते हो आप फ्लेक्स प्रिंटिंग की, तो फिर कोरल ड्रा अगर आप सीख लेंगे तो सारा का सारा काम कर सकेंगे। अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इस तरह की जगहों पर कोरल ड्रा काम नहीं करता, बल्कि उसकी जगह पर आपको काम देना पड़ता है अडोबी इलस्ट्रेटर में। तो अगर ये सब चीज़ें सीख लेंगे, सीखनी एक ही चीज़ होती है, तो उसके बाद दूसरे को सीखना बहुत आसान हो जाता है। ये सब चीज़ें आप सीख लेंगे। अगर आप कैनवा सीख लेंगे तो आपको डिज़ाइनिंग की सेंस भी आ जाएगी, अपने लिए डिज़ाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी क्लाइंट को भी भेज सकते हैं सैंपल के तौर पे, और बाद में वही चीज़ आप कोरल ड्रा में बना सकते हैं, या इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं, या फ़ोटोशॉप में बना सकते हैं, और क्लाइंट के साथ अपने सोर्स जो फाइल है वो भी शेयर कर सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों को सीखना है। इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ, डिफरेंस भी आपको बता चुका हूँ। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ मेहनत मांगती है, तवज्जो मांगती है, और आपकी जो सच्ची मेहनत और लगन है वही आपको ऊपर लेके जा सकती है। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको अवेयरनेस देना था कि हाँ बिल्कुल आपका इसका स्कोप है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, लेकिन उन लोगों के लिए जो तवज्जो से इसको करें। जस्ट थोड़ा थोड़ा सीख लेना और फिर आगे बढ़ना ये मुश्किल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।